बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है 9th क्लास का जो न्यू बुक है। ये लेक्चर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने और मज़ीद जो इंटरेस्टिंग है वो बनाकर यहाँ पर पेश किया है। इसके नोट्स एज इट इज़ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट किए हैं। ये बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं और मालूमाती तौर पर भी इंसान को जो है वो पता होना चाहिए। तो लेक्चर जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड करने का वही सिंपल मेथड है कि आप लोग क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ब्लॉग है, यानी कि जो वेबसाइट है जिसका एड्रेस मैं आपको दे भी दूंगा, इसके अंदर हमारे पास क्या है www.saradil.blogspot.com। यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लेक्चर्स की लिस्ट आ रही है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट जो लेक्चर था, लेक्चर 1, 2 और 3 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके ऊपर यहाँ सामने भी मैंने नोट्स लिख दिए हैं, लेकिन आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो जाते हैं अपने जो नोट्स हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या स्टडी करना है। तो मैंने पहले बताया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके जो इंसानी दिमाग है उसके निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया कि न्यूरॉन क्या है, इनका क्या काम है। सबसे पहली बात है, अच्छा जो दिमाग होता है इंसान का, इसकी जो सेल की इकाई है, यानी कि कोई भी जो चीज़ बनी होती है तो वो छोटे छोटे सेल से बनी होती है, और जो दिमाग है उसके जो सेल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन है वो असल में जो दिमाग है उसके जो सिंपल सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम है डेटा को प्रोसेस करना। यानी कि हर जो सेल होता है उसका एक काम होता है कि वो अपना डेटा जो है एक अपना जो काम है, जो उसके जिम्मे लगाया गया काम है, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यकीनी तौर पे लगाया है, वो वाला काम करना, और अपना काम करने के बाद अपने साथ जुड़े हुए दूसरे न्यूरॉन को वो उसकी जो आउटपुट है वो दे देना। यानी आगे वाला जो न्यूरॉन होगा वो अपने से का काम करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसे आगे वाले न्यूरॉन को दे देगा। इस तरह से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक नेटवर्क की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि हर जो न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक जाल सी जो शक्ल है वो बनाता है। तो यही हमने लिखा है कि आपका दिमाग कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक हैरत अंगेज मिसाल है। मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि जो मैसेजेस होते हैं वो न्यूरॉन के अंदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और इस तरह से जो आगे नीचे हमने बताया हुआ है कि कितनी टोटल तादाद होती है न्यूरॉन्स की। तो वो जो सारे के सारे न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मिले हुए हैं, जुड़ के काम करते हैं, और हर एक न्यूरॉन जो है वो अपना डेडिकेटेड वर्क जो है वो करता है और फिर सिग्नल की सूरत में मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा दिया जाता है या वो भेज देता है। तो न्यूरॉन एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं जिसकी बदौलत आप सोचने, हरकत करने और जज्बात का तजर्बा करने के काबिल होते हैं। यानी ये सारे के सारे काम जो है वो न्यूरॉन के जिम्मे होते हैं। ये पेचीदा नेटवर्क ही हमारे दिमाग को ताकतवर बनाता है। यानी ये जो न्यूरॉन्स का सेटअप है, जो हमारा दिमाग इतना ताकतवर है, वो इन न्यूरॉन्स के सेटअप की वजह से होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि दिमाग में कितने वाट तवानाई पैदा होती है। अच्छा, ये जो सिग्नल्स हैं जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह सेंड होना है, तो इनको सेंड होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, तवानाई यानी कि एनर्जी चाहिए होती है। और वो कितनी एनर्जी होती है, दिमाग जो है वो तकरीबन 20 वाट जो बरकी तवानाई है वो पैदा करता है। यानी कि 20 वाट की जो बिजली है वो उसके अंदर होती है, जिसके जरिए से क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स हैं उन मैसेजेस को प्रोसेस करके आगे सेंड करते हैं। और ये जो 20 वाट बिजली होती है, ये क्या होती है, जो जो एक कम वाट के एलईडी बल्ब को जलाने के लिए काफी है। यानी कि आपके पास एक एलईडी बल्ब हो जो 20 वाट की बिजली इस्तेमाल करता हो, तो उसको जलाने के लिए हमारे जो दिमाग के अंदर बिजली पैदा होती है वो एक छोटे बल्ब को जो है वो जला सकती है। यहाँ दिमाग के बतौर बरकी निज़ाम शानदार कारकर्दगी पेश की गई है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि आपके दिमाग के अंदर कितनी एनर्जी होती है और वो किस तरह से जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है, और वो कितनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है हमारे जो मैसेजेस हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह दिमाग के हिस्सों के अंदर पहुंचाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। आगे दिमाग में सफर करने वाले सिग्नल या मालूमात की स्पीड कितनी है। देखिए, आपके दिमाग के जरिए सफर करने वाली मालूमात तकरीबन 268 मील फी घंटा की रफ्तार से हरकत करती हैं। यानी कि देखें ज़रा, आप ज़रा अंदाज़ा करें अपने इर्द गिर्द अपनी जो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है तो उसकी स्पीड कितनी होती है एक घंटे के हिसाब से, और वो देखा जाए तो 60 की स्पीड, 70 की या 100 की स्पीड होगी। लेकिन आप देखें कि आपके दिमाग के अंदर जो सफ़र करने वाली मालूमात होती हैं उसकी स्पीड होती है 268 माइल्स फी आवर। यानी कि
पता ना आपको, मील जो है वो किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। 1.6 अगर किलोमीटर हो तो एक जो मील है वो बनता है। तो 268 जो माइल्स पर आवर के हिसाब से जो मालूमात है हमारे दिमाग के अंदर जो है वो सफ़र करती है, इतनी तेज़ी के साथ सफ़र करती है। और साथ में वो कितनी स्पीड है, जो कि फार्मूला वन रेस कार से भी ज़्यादा तेज़ होती है। यानी जो रेसिंग कार फार्मूला वन है उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। दिमाग में न्यूरॉन्स की तादाद कितनी होती है? अब हमने देखा कि सेल जो होते हैं दिमाग के, उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। उनकी एक दिमाग के अंदर टोटल जो तादाद है वो है 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 86 बिलियन है। और अगर हर न्यूरॉन एक शख्स होता तो ये तकरीबन 10 जमीनों की आबादी के बराबर होती, जो बेयक वक्त बातचीत कर सकते हैं। मतलब अगर हम ये कह देना कि हर एक जो न्यूरॉन यानी 86 बिलियन, इसका मतलब है कि लोग होते फिर, और वो 86 बिलियन लोग जो हैं वो इस जमीन पर पूरे नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें रहने के लिए 10 जमीनें चाहिए होती। इतनी ज्यादा तादाद अल्लाह ने सेल्स की तादाद जो वो एक दिमाग के अंदर पैदा कर दिया, जो कि प्रोसेस करते हैं हमारे डेटा को। दिमाग के डेटा प्रोसेस करने की स्पीड कितनी है, या एक सेकंड में दिमाग जो है वो कितने ऑपरेशंस अंजाम दे सकता है? अच्छा, हर न्यूरॉन का काम जो है वो क्या है? डेटा को प्रोसेस करना, यानी किसी ना किसी काम को या ऑपरेशन को अंजाम देना। तो इंसानी दिमाग हर सेकंड में तकरीबन 10 की पावर 16, इसको हम लोग कहते हैं 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। देखें कि जो इंसान के जो दिमाग है वो एक सेकंड में 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन अंजाम दे सकता है, जिससे ये वजूद में सबसे ज्यादा ताकतवर और मौसर बायोलॉजिकल सिस्टम में से एक बन जाता है। यानी कि ये क्या है, सबसे ज्यादा जो तेज तरीन, सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन जो डेटा प्रोसेसिंग करने का निज़ाम है वो कौन सा है? वो इंसानी दिमाग होता है। कंप्यूटर सिस्टम के अज्जा, देखिए हमने पहले भी बात की, जो कंप्यूटर है हमारे पास, यानी कोई भी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है, वो हर एक जो कंपोनेंट है वो अपना काम करता है, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिस्टम जो है वो तश्कील देते हैं, और जिससे सिस्टम का काम कंप्लीट होता है। ऐसे भी जो पूरा हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यानी वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करवाते हैं, जो कि आर्जी तौर पर डेटा स्टोर होता है जब हमें डेटा को प्रोसेस करनी होती है। उसके बाद कंप्यूटेशनल लॉजिक होता है, यानी कि वो काम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटेशन जिसके जरिए से यानी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो प्लस माइनस या ग्रेटर दैन लेस दैन ट्रू फॉल्स की सूरत में यहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है। इस सारी चीज़ को, इस कंप्यूटर के निज़ाम को हम बहुत अच्छी तरह से आगे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ, एक जो है वो ओवरलुक थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ये भी जो सीपीयू है उसका एक हिस्सा जो है वो कंट्रोल यूनिट भी होता है। उसके बाद मेन मेमोरी होती है, उसके बाद इनपुट होती हैं, उसके बाद आउटपुट होती हैं। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। इन सब का अपना अपना काम होता है, सारे अपना अपना काम करते हैं, और वो एक क्या करते हैं, हर एक अपना काम करता है, और अपनी जो आउटपुट होती है, मतलब जो अपना काम करने के बाद अपना जो डेटा होता है वो अगले हिस्से को दे देता है, और फिर उसके बाद वो अपना काम करता है, वो आगे हिस्से को पास कर देता है। इस तरह से अपना जो काम है वो सारे के सारे जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो करते हैं, और अल्टीमेटली जो सिस्टम का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो मज़ीद जो दिलचस्प मालूमात है, यानी कि इंसानी जो जिस्म होता है उसके अंदर एक डीएनए का निज़ाम जो है वो भी पाया जाता है। और चलें इसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। यानी ये भी बहुत इजी सा है कि अपने जिस्म को एक बेहतरीन और मौसर सिस्टम के तौर पर अगर हम लोग समझें तो ये एक काबिल ज़िक्र सिस्टम देता है, जिसमें ज़ैली सिस्टम्स जैसे निज़ाम गर्दिश खून, इसाबी निज़ाम, निज़ाम इन्हिज़ाम शामिल हैं। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर जो खून है वो गर्दिश कर रहा है, उसका एक निज़ाम है, एक इसाबी निज़ाम है जो कि दिमाग का सिस्टम जो हमने बात की, एक निज़ाम इन्हिज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हमारी खुराक जो है वो सारी की सारी हज़म होती है। तो दिल का निज़ाम खून को गर्दिश करता है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस ऑक्सीजन फराहम करता है। यानी दिल का जो निज़ाम है उसका काम क्या है, खून को हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो भेजना, खून को जो प्रोसेस करना, खून की गर्दिश को जो है वो रेगुलेट करना। और निज़ाम तनफ़्फ़ुस का काम क्या है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और दिमागी सिस्टम मालूमात का तज़िया करता है। और दिमाग का निज़ाम का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जो मालूमात है उनको प्रोसेस करना। तो इनफरादी तौर पर हर एक एक अलग काम
करते हैं, लेकिन हमारी बका और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। यानी कि हर एक अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सारे मिल के काम करते हैं। तो एक इंसान का जो काम है वो होता है, या इंसान जब वो जिंदा रहता है, या इंसान जब वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो इसी तरह से डीएनए जिंदगी के खाके की तरह है, यानी कि जिंदगी जो है वो डीएनए उसका ब्लूप्रिंट देता है, यानी एक नक्शा देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक जानदार की नशोनुमा और अफजाइश नस्ल के लिए जरूरी तमाम हदायत शामिल होती है। यानी डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है नशोनुमा से मुतल्लिक कि वो किस तरह से उसकी ग्रोथ होगी, फिर अफजाइश नस्ल यानी कि आगे जो है वो आबादी किस तरह से बढ़ेगी। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर होती है, जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। हमारे जिस्म का हर खुलिया इस ब्लूप्रिंट को पढ़ता है, ये जानने के लिए कि क्या करना है। अगर एक इंसानी सेल में मौजूद तमाम डीएनए को इकट्ठा रखा जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर होती है। देखें कि हर एक जो हमारा सेल है, बॉडी का सेल है, वो असल में काम किस तरह से करता है और कहाँ से हदायत लेके काम करता है, वो डीएनए से लेके काम करता है। अगर एक इंसानी सेल में मौजूद तमाम डीएनए को इकट्ठा रखा जाए, यानी डीएनए जो है उसको अगर इकट्ठा रखा जाए तो इसकी लंबाई 2 मीटर तक बनती है। तो आपके जिस्म में डीएनए की मजमूई लंबाई सूरज तक पहुंचकर वापस आने के अमल को 600 मरतबा मुकम्मल कर सकती है। यानी कि आप देखें जरा डीएनए की जो लंबाई है, कि आपके जिस्म में डीएनए की मजमूई लंबाई सूरज तक पहुंचकर वापस आने के अमल को 600 मरतबा जो है वो अगर हम देखें तो इसकी लंबाई बनती है। तो एक डीएनए और फिर डीएनए की तादाद के हिसाब से फिर ये उसने हमें जो है वो बताया। तो यहाँ तक ही जो हमारा आज का लेक्चर है, आप जो है वो ज़रूर इसको लाइक शेयर करें ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।